बच्चों, हर साल लाखों स्टूडेंट्स नीट का क्लियर करने का सपना आंखों में लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अगले इस 180 दिनों में आप नीट क्रैक करने के लिए मेंटली तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो ये जो 6 महीने हैं, 180 दिन है, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। एक बार 180 दिन आप कड़ी मेहनत कर लीजिए, 50 साल की बेटर लाइफ आगे मिलने वाली है। डिसाइड कीजिए आज और आगे बढ़ जाइए। अब देखिए क्या होता है कि आप जो बार-बार ड्रॉप लेना पड़ता है, वो बार-बार ड्रॉप ले क्यों रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि बहुत से बच्चे कुछ वीडियो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी की उनके अंदर कमी रहती है। लगातार रोज पढ़ नहीं पाते। जब रोज पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर ड्रॉप पे ड्रॉप आपके लगते जाएंगे। मेहनत की बात नहीं है, डिसिप्लिन की बात है। ये 2-4 दिन, 10 दिन लग के मेहनत किए और कंसिस्टेंसी नहीं रही, तो रिजल्ट चैलेंजिंग हो जाता है। दूसरा, 10 बहुत से बच्चों में दिक्कत है कि वो आप जो रिसोर्स है, जो टीचर भी आपने पकड़े, वो 1 या 2 टीचर चूज कर लीजिए पर सब्जेक्ट। बायो पढ़ रहे हैं, जैसे किसी कोचिंग में, तो कोचिंग वाले टीचर की बात समझ में आ रही है, बढ़िया है। अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, तो यूट्यूब पर अगर आप बायो देख रहे हैं या देख रही हैं, 1 या 2 टीचर को ही सेलेक्ट कर लीजिए शुरू में देख के कि 5 टीचर मैंने सेलेक्ट किए हैं, उनमें से 2 टीचर मेरी समझ में आते हैं, उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज इजी है, मेरे पल्ले पड़ती है। तो उस वाले टीचर को, चाहे फिजिक्स के टीचर की बात करें, फिजिक्स के टीचर को, बायो के टीचर को, केमिस्ट्री के टीचर 1 से 2 ही होने चाहिए आपके पास। उन्हीं टीचर को फॉलो करो, वरना अगर आप 10 टीचरों को और 10 तरीके के रिसोर्सेस को आप इस्तेमाल करने जाएंगे तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। सिलेक्शन लेने के लिए लिमिटेड रिसोर्स होने चाहिए और अनलिमिटेड रिवीजन होना चाहिए। लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड रिवीजन। एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अब सिलेक्शन के चांस बहुत मुश्किल हो जाएंगे। आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड रिवीजन, सिलेक्शन होगा पक्का। तो लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड रिवीजन। अब देखिए कि टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी रहती है वो 3C कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ना, उसके बाद कंसोलिडेट करना और उसके बाद चैलेंज करना अपने आप को। क्या है? कॉन्सेप्ट के लिए आप 1 से 2 ट्रस्टेड सोर्स पकड़ो, चाहे बुक हो, टीचर साहब हो, और डीप स्टडी करो। ज्यादा रिसोर्स को पकड़ोगे कि आज ये बुक लगा लेता हूं, आज वहां चला जाता हूं, तो काम नहीं बनेगा। उसके बाद कंसोलिडेशन, मैंने कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझा। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बिल्कुल रगड़ मारो। और तो आप जानते भी हैं कि नीट एनसीईआरटी बेस्ड एग्जामिनेशन है। फिजिक्स की बात करूं तो एनसीईआरटी जो 11th और 12th की है, उसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज अब नई वाली बुक में ज्यादा नहीं है। 500 मिला के होंगे मोटे तौर पे, 500-550। आप लगा मारिए लाइन बाय लाइन। और जो पीवाईक्यूज है, वो 10 साल के पीवाईक्यूज लगाना अभी मस्ट है। तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यू अगर लगाते हैं तो आप कॉन्सेप्ट के बाद कंसोलिडेशन कर लेंगे। टॉपर से स्ट्रेटजी है, टॉपर ऐसे ही सेलेक्ट होते हैं। और आपको सिलेक्शन, अपने सपने को पूरा करना है तो इसी रास्ते चलना बेहतर होगा। उसके बाद चैलेंज की, यानी जो क्वेश्चंस आपके नहीं बनते या गलती हो गई है, मिस्टेक कॉपी एक बना लीजिए, उसमें उस क्वेश्चंस को लिखिए और एग्जाम नीट देने से पहले कम से कम 3 बार उस मिस्टेक कॉपी को रिवाइज कर लीजिए। जैसे जहां जहां गलतियां, देखिए गलती हर टॉपर भी करता है, लेकिन टॉपर बच्चा या सिलेक्शन जो ले रहा है बच्चा, वो अपनी गलती को रिपीट होने से बचाता है, रिपीट नहीं करता है। तो अगर आज 10 गलतियां हो रही हैं तो कल 9 होंगी और 4 दिन बाद 5 होंगी और 10 दिन बाद 2 या 3 होंगी। और हो सकता है 720 में 720 वाला जो बच्चा है वो गलती को खत्म ही कर ले जाए। तो आप गलती कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मिस्टेक कॉपी बनाकर अपनी गलती को बाउंड कीजिए कि रिपीट ना हो वो गलती। तो आप कॉन्सेप्ट, कंसोलिडेट और चैलेंज कीजिए, पढ़िए, एनसीईआरटी पीवाईक्यू लगाइए दबा के, और उसके बाद जो क्वेश्चंस गड़बड़ाते हैं उन मिस्टेक कॉपी में लिखकर उसका 3 बार रिवीजन कीजिए कम से कम। अब यहां पर देखिए क्या है, अपने 6 महीने को 3 स्लैब में स्प्लिट कर लीजिए। एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, और जो मैं ये आइडिया दे रहा हूं वो आपके लिए काफी कारगर हो सकता है। 120 दिन आप पकड़ लीजिए, करीबन 4 महीने हो गए। आप कंप्लीट कीजिए पूरे सिलेबस को, ठान लीजिए और 10 साल के पीवाईक्यूज को कर डालिए। पीवाईक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक क्वेश्चन लगाओगे नहीं तब तक निकलेंगे नहीं क्वेश्चन। तो ये 4 महीने के अंदर पूरे सिलेबस की पढ़ाई और पीवाईक्यू लगाना है आपको। 10 साल के पीवाईक्यू, बायो के भी, केमिस्ट्री के भी और फिजिक्स के भी। उसके बाद 30 दिन का रखिए स्पीड अप रिवीजन, तीनों पीसीबी का। 30 दिन के अंदर पहला रिवीजन खत्म कीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट 20 दिन के अंदर रिवीजन 2 हफ्ते में फिक्स कीजिए। और रिवीजन के लिए मैं टेंटेटिव 2 से 3 बार बता रहा हूं। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उतना ज्यादा चांस अपने आप को देंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और अंतिम के 10 दिन की बात करें तो फुल मॉक टेस्ट आपको लगातार देने, रोज एक मॉक टेस्ट दीजिए अंतिम 15 दिनों में। एग्जाम से 2-3 दिन पहले शांति पकड़ लें, उससे पहले के 10-15 दिन है रोज मॉक टेस्ट दीजिए। अब पूरे डे जो दिन का शेड्यूल होता है, आप बात करें कम से कम सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूं 6 घंटे। आप किसी कोचिंग सेंटर जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 6 घंटे की अपनी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर ये फॉलो करेंगे तो आपका काम, सिलेक्शन के चांस बहुत ब्राइट हैं, आपका सपना पूरा हो जाएगा, आप डॉक्टर बन जाएंगे, एमबीबीएस की सीट पक्की। 2 आवर कॉन्सेप्ट बिल्डअप रखिए, जो आप पढ़ रहे हैं नोट्स और लेक्चर्स, नोट्स जरूर छोटे छोटे बनाइएगा, आपको स्पीड मिलेगी उससे। उसके बाद 2 घंटे आप प्रैक्टिस कीजिएगा पीवाईक्यूज और एग्जांपल्स की, एनसीईआरटी के एग्जांपल, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे बायो के, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और 2 घंटा आपको रखिए रिवीजन के लिए, जो क्वेश्चंस आपके फंसते हैं उसके रिवीजन के लिए। तो इसमें देखिए आप ब्रॉडर लाइन क्या आ रही है, ब्रॉडर लाइन ये आ रही है कि आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी पीवाईक्यू भी रोज करना है, और अंत में दिन खत्म होने से पहले आपको रिवीजन भी करना है। और नेक्स्ट डे की प्लानिंग, सोने से पहले कम से कम 3 मुख्य बातें आप लिख लीजिए कॉपी पर, उसका शुरुआत कर दीजिए अगले दिन से रिवाइज करना। इस तरीके से करेंगे तो सिलेक्शन पक्का है, एमबीबीएस की सीट आपकी पक्की है बेटा। उसके बाद देखें, ये हर हफ्ते एक वीक टेस्ट, जैसे एक वीक में एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और नींद से 6 घंटे से कम की नींद मत लीजिएगा। कई बच्चे बहुत कम सोते हैं, 2-4-5 दिन 10 दिन चल जाएगा, उसके बाद दिमाग खराब हो जाएगा, आप जो पढ़ेंगे भी वो भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अच्छी स्लीप लें। तो यहां पर जैसा लिखा है, बस एक फैसला, अभी या कभी नहीं। आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको 180 दिनों में एमबीबीएस की सीट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बस लग जाइए, और 180 दिन की मेहनत के बाद 50 साल की आपकी शांति है, बेटर लाइफ है। तो कमेंट करके लिखो, आई एम रेडी फॉर 650 प्लस, मैं तैयार हूं 650 के लिए। आप लिखोगे, आपके दिमाग में जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई एम रेडी फॉर 650 प्लस, आई एम रेडी फॉर 650 प्लस। उसके बाद कुछ सपोर्ट सिस्टम मेरी तरफ से। देखिए, आपके लिए मैंने बात की कि जो पीवाईक्यूज हैं 10 साल के और एनसीईआरटी, वो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। आप किसी भी टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, बेस ही होना चाहिए। तो फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में मैंने आपके लिए संपूर्ण एक कोर्स बना दिया है। 10 साल के पीवाईक्यू वीडियो मिलेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के सारे 11-12 के वीडियो सॉल्यूशन है। टोटल क्वेश्चंस हैं 1295। इन इतने क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो एनसीईआरटी खल्लास और 10 साल के पीवाईक्यूज खल्लास। यानी आप एक नेक्स्ट लेवल सिलेक्शन के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। आप बस आपको दबा के मॉक टेस्ट करिए और सिलेक्शन ले लीजिए। तो जो बच्चे एनरोल होना चाहते हैं नीट संपूर्ण में, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाइएगा और नीट संपूर्ण लेकर ज्वाइन कर अपनी पढ़ाई को तुरंत स्टार्ट कीजिए। तो लीजिए नीट संपूर्ण और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।